पर एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए गरिमा पेटी लगाई गई थी। इस पेटी को लगाने का उद्देश्य था कि किसी भी बच्चे के साथ स्कूल में अगर उत्पीड़न होता है, इस पेटी में वो अपनी शिकायत डाल सकता है। स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर कमेटी बनाकर आरोपी के खिलाफ जांच कर उस पर कार्रवाई करे, बच्चों के खिलाफ इस अपराध पर रोकथाम लगाए। इस गरिमा पेटी को प्रदेश के हर स्कूल में लगाना था। क्या ये गरिमा पेटी अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है या फिर शिक्षा विभाग इसे लेकर गंभीर ही नहीं है? एनडीटीवी की टीम ने स्कूलों में जाकर मामले की जांच पड़ताल की है। कोटा में सरकारी स्कूलों में गरिमा पेटी तार तार हो रही है। बच्चों की पहुंच से दूर एक औपचारिकता बनती जा रही है। कोटा में शिक्षकों का दावा है कि वो बच्चों के सीधे संपर्क में रहते हैं, लेकिन गरिमा पेटी को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आई। छात्र छात्राओं को परेशानी होने पर वो अपनी शिकायत जो है इस तरह की गरिमा पेटी में जो है वो रख सकते हैं ला करके, ताकि जो है स्कूल प्रबंधन उसको समय पर देख सके और उनके जो परेशानी है उससे उनको निजात मिल सके। तो जी मैडम, क्या क्या प्रोसेस है इसका, किस तरह इसको आप मैनेज करते हैं? गरिमा पेटे का प्रोसेस है सर कि जो भी लड़की के साथ समस्या होती है, जैसे लड़कियां रास्ते में आ रही जा रही है, कोई लड़के उनको छेड़ रहे हैं या स्कूल में लड़के छेड़ रहे हैं लड़कियों को, तो वो किसी बात को उजागर नहीं कर सकती, या तो वो अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती या टीचर्स को भी नहीं बता सकती, तो वो अपनी शिकायत लिख के इस पेटी में डाल सकती है और सप्ताह या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद इस पेटी को खोलकर उसमें देखा जाता है और विद्यालय स्तर पर उस बालिका की समस्या का समाधान किया जाता है। यदि विद्यालय स्तर पर नहीं होता है, अधिकांश समस्या हमारे विद्यालय में आती क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, तो हम उनके पेरेंट्स को बुलाकर फिर उनको भी बताते हैं, भाई आपकी लड़की की समस्या है, इसको जैसे भी मतलब मैनेज करना है बच्ची को, उसके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए विद्यालय रेगुलर आना है, और आना है तो आप छोड़ने आओ, लेने आओ, रास्ते की समस्या है तो। ये पेटी तो ऐसे लगी हुई है जैसे खुलता ही नहीं हो कभी। सर मैं कल ट्रेनिंग में से आई हूँ, तो मैं मैडम से बात करती, आज वार्षिक उत्सव चल रहा है हमारे, है ना, तो नहीं खोलते तो है सर। और समस्याएं भी बहुत नहीं है, चाबी है एक शारीरिक शिक्षक पास रहती है चाबी, और जैसे मैं सुगम करता हूँ तो मेरे पास नहीं है, तो मैं मैडम को आज ही बताती कि एक चाबी मुझे भी दी जाए इसकी गरिमा पेटी की, और एक संस्था प्रधान के पास रहती है इसकी चाबी। ये पेटियां कब से लगी हुई है स्कूलों में? ये पेटियां बहुत समय से लगी हुई है सर, पर गरिमा पेटी का जो नाम दिया है ना, ये अभी सुना है। पहले शिकायत पेटी में बच्चे की लड़ाई झगड़ा जो भी उनकी समस्या है वो सब अपन लिख सकते थे, पर अभी गरिमा पेटी का नाम दिया है, तो मैं आज ही मैडम से बात करके बताऊंगी कि भाई गरिमा पेटी लिखें, और शिकायत पेटी में तो किसी भी प्रकार की शिकायत जा सकती है, बाकी गरिमा पेटी की जो है वो बिल्कुल गुप्त रखनी है सूचना, उसका नाम उजागर नहीं करना है बालिका का। ये पेटी भी ऐसी जगह लगी हुई है, कैसे तो वहां तक आदमी पहुंचे? परीक्षाएं हमारे यहाँ परीक्षाएं होती रहती है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो हॉल खाली कर रखा है हमने। अब अभी वापस 16 तारीख को एग्जाम है, बराबर कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो फिर हॉल खाली करते हैं, तो फिर ये सामान कहीं तो जमाएंगे ना, बारिश आ जाए तो फिर भीगती है, बाहर नहीं रख सकते, चोरी हो जाती है। आपको क्या लगता है ये कितने दिन में खुलनी चाहिए इस तरह की शिकायत? ये वैसे सर 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर खुलनी चाहिए, तभी तो अपन जल्दी कार्रवाई कर सकेंगे। यदि हमने महीने 2 महीने में खोली तो हमें पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ क्या होता है, तो हर सप्ताह खुलनी चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कौन इसको खोलता है? इसकी जिम्मेदारी मैंने बताई ना कि 3 चाबी का ताला होता है, एक चाबी संस्था प्रधान के पास, एक सुगमकर्ता के पास और एक शारीरिक शिक्षक के पास, ये है। तो तीनों की मंजुलता शर्मा, मैं L1 की टीचर हूँ। गरिमा पेटी नाम से ही इस पेटी का महत्व स्पष्ट नजर आता है कि इस पेटी की क्या भूमिका है। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गरिमा पेटी तो लगवा दी, लेकिन जिस मकसद से इसे लगवाया गया था वो मकसद स्कूल परिसरों में पूरा होता नजर नहीं आ रहा। कोचिंग सिटी कोटा की बात करें तो कोटा के कई स्कूलों में गरिमा पेटी अलमारी में कैद है, तो कहीं गरिमा पेटी का ताला तक नहीं खुलता। मंजुलता जी बता रही है इस तरह की जो है ये पेटी होती है जिसमें शिकायत जो है वो बच्चे आकर के गुमनाम तरीके से दे सकते हैं, यानी कि इसको स्कूल प्रबंधन जो है वो समय समय पर खोल करके देख सकता है कि किस बच्चे को किस तरह की समस्या हो रही है और उसका समाधान जो है वो कैसे करना है। लेकिन ये गरिमा पेटी जो है इनकी हालत जो है कई जगहों पर, और भी जो है स्कूल की हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे कि किस हाल में गरिमा पेटी को रखा गया है। यहाँ
शिकायत भी दर्ज हो पाती होगी या नहीं हो पाती होगी। आपको लगता है मैडम आई है इसमें शिकायतें कभी? सर मेरी मैडम से बात नहीं हुई अभी तक तो, पर जो ओपन में शिकायत आती है बच्चों की, उनका समाधान हम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स स्कूल है, आते जाते लड़के छेड़ते हैं तो हम पुलिस को भी बुलाते हैं। कई बार रास्ते में भी हमने पुलिस को तैनात किया है कि लड़कियों को कोई लड़के परेशान न करे। और स्कूल में अगर लड़की आएगी, बहुत सी लड़कियां खुद ही मतलब बेड करेक्ट होती है, तो वो बैग रख के और स्कूल से गायब हो जाती है। जब टीचर हाजिरी लेने जाता है तब पता लगता है कि वो लड़की घर से आई थी, और कपड़े भी लेके आती है वो साथ में, और चेंज कर लेती है वो। फिर जब स्कूल की छुट्टी होने वाली है तो होती है, तो वो वापस अपनी स्कूल ड्रेस में आके और घर पे जाने की कोशिश करती, पर उस बीच में हमें पता लग जाता है कि बच्ची एब्सेंट है, तो हम तुरंत उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं, और ऐसे केस हमारे यहाँ 1-2 बार होते हैं। एनडीटीवी की टीम ने कोटा में स्कूलों में लगाई गई गरिमा पेटी के बारे में स्कूल पहुंचकर ही मौके का जायजा लिया। एक स्कूल में तो गरिमा पेटी ऐसी जगह पर लगाई गई थी जहां बच्चों का पहुंचना ही मुश्किल है। वहीं दूसरे स्कूल में गरिमा पेटी को लेकर स्कूल के स्टाफ ने बड़े बड़े दावे किए कि उनके स्कूल में अध्यापकों की छात्रों से सीधे संवाद होता है और कोई भी समस्या अगर उनको आती है तो उनका समाधान भी कराया जाता है। लेकिन गरिमा पेटी जिस उद्देश्य से लगाई गई है, वो उद्देश्य धरातल पर साकार होता नजर नहीं आ रहा। तो आती है, समस्याएं आती है। किया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे हॉस्टल से कुछ बच्चे आती हैं, छावनी हॉस्टल से यहाँ बच्चे आते हैं, तो रास्ते में कुछ है ऐसे असामाजिक तत्व जो बच्चियों को परेशान कर रहे थे। अब वो बच्चियाँ झिझक रही थी बताने में अपनी समस्या, उन्होंने लिख दी, नाम नहीं लिखे। फिर हम लोगों ने उनको विश्वास में लेके पता किया क्या समस्या है। उसके बाद महिला थाने में हमारी पीटीआई मैडम के साथ हमने भेजा हमारे स्कूल की टीम को, और महिला थाने वाले और पुलिस थाने वाले जो थे वो सिविल ड्रेस में वहाँ चौराहे पे खड़े हुए, उस लड़के को भी पकड़ा, और कार्रवाई जो भी थी पुलिस ने की। ऐसे ही लेकिन सर प्रोसेस जो है वो ऐसा लग रहा है 15 दिन में आप खोलते हैं, किसी बच्ची ने आज डाला है, 15 दिन बाद आप देखेंगे, इस बीच में कुछ क्या नियम है उसके, थोड़ा बताइए ना आप। नियम तो लगभग सर यही है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में उसको खोला जाता है, तब भी पुलिस वाले हम बुला लेते हैं। गरिमा पेटी की एक कमेटी है, उसको हम बीच बीच में बोलते भी रहते हैं कमेटी से खोलने के लिए, जब भी मतलब हमको 15 दिन वैसे कम नहीं होते हैं सर। 15 दिन में मतलब हो सकता है कि बीच बीच में 15-15 दिन में अगर हमें लगता है कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें फेमिलियर हमारे टर्म से, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पे लगभग हम 2 ही जेंट्स टीचर हैं और बाकी महिला टीचर है 25 के लगभग। तो फेमिलियर रहती है महिलाएं बच्चों से और वो अपनी समस्याएं बता देती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को पहले तो मतलब ऐसी समस्याएं हैं तो उनको हम, जैसे कि मैडम ने बताया अभी कुछ समस्याएं थी, बीच में बच्चे आती थी तो उनको कुछ बच्चे मतलब सर अभी एक केस हो गया था इटावा साइड में, एक बच्ची ने जो है आत्मदाह करने की कोशिश की थी किसी लड़के से परेशान होकर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई कोई गंभीर मामला होता है और 15 दिन अगर हम उस पेटी को नहीं खोलते हैं, कोई बच्ची आपसे भी संपर्क नहीं कर पाती, तो आपको लगता है थोड़ा सा इसको और फास्ट करने की जरूरत है? मैं ये कहना चाहूंगी कि टीचर और बच्चों के बीच के रिलेशन ऐसे होते हैं सर, अगर हम पूरी तरह से बच्चों से जुड़े हुए हैं ना, तो 15 दिन तो बहुत बड़ी चीज है कि आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए कि 15 दिन तक उसके साथ क्या समस्या चल रही थी। हम 2 दिन में पता लग जाता है कि ये बच्चा एबनॉर्मल सा लग रहा है, क्या समस्या है इसको, ये रोज तो ऐसे नहीं रहता, आज ऐसा क्यों है। और उसे आधार पे हम बच्चों से या उसकी सहेलियों से कि ये ऐसी क्यों है, डिस्टर्ब क्यों है, भाई घर पे कोई परेशानी चल रही है क्या इसके, तो सहेलियां बता देती हैं कि मैडम इसके साथ ये प्रॉब्लम है। वो खुद भी खुल के बता सकती है तो बता देती है, नहीं तो इशारों में जिस तरीके से भी वो बताना चाहे फिर उसकी कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को भी बुलवाते हैं, कई बार घर की परेशानियां होती हैं तो पेरेंट्स को बुला के बात करते हैं। तो 15 दिन में कह रही हूँ ना, 15 दिन तो गरिमा पेटी तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो गई, या यूं कह लीजिए बाकी बच्चों से जुड़ाव इतना है हमारा कि वैसे भी पता लग जाता है अगर कोई बच्चा समस्या में है तो हम उसे हर दूसरे तीसरे दिन ऑब्जर्व करके पता कर लेते हैं बच्चों से। तो ये पेटी कितने अभी अभी लास्ट टाइम कब खोली गई थी और कितनी शिकायत इसमें मिली? सर अभी कोई शिकायत इसमें मिली नहीं है, और हाँ बिल्कुल इसको देखा था कमेटी के जरिए, तो इसमें अभी कोई शिकायत मिली नहीं है। लगभग यहाँ पे बच्चा फेमिलियर ज़्यादा है तो ये मैडम से अपनी बात को बता देती है। हम बीच बीच में भी थोड़े दिन पहले साइबर थाने वाले भी आए थे, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से साइबर से संबंधित कोई भी अपराध हो उसके बारे में भी बहुत अच्छा मीटिंग लिया था। हमारा पीएम श्री विद्यालय है सर, हम बीच बीच में ऐसे बिल्कुल से मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, दो तीन बार हमारे डॉक्टर रजित शर्मा जी हैं, उनको भी हमने बुलाया है, साइकेट्रिस्ट को भी हम बुलाते रहते हैं, बीच बीच में उनसे वार्ताएं करवाते रहते हैं।
इस प्रकार के लोगों से हम बच्चों के बीच-बीच में इंटरेक्शन करवाते रहते हैं ताकि उनको मतलब बच्चों को खुलकर अपनी बात सामने रखने की वो है मतलब। तो प्रार्थना स्थल पे तो हम बिल्कुल बोलते हैं बेझिझक होकर। हमारी जो महिला अध्यापिका हैं तो उनसे इतना तालमेल है बच्चों का कि वो घरेलू जैसी बच्चियाँ मतलब हमारे पास रहती हैं। फिर भी कोशिश हम ये करते हैं कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसका समाधान यहीं पे हो जाए, कोशिश हमारी ये रहती है।